Good morning, dear students. Today we're going to start with a new poem, No Men Are Foreign, from your Beehive book, which was written by James Kirkup. As the title suggests, it is very clear that no man, कोई भी जो इंसान है वो फॉरेनर्स नहीं है. हम किसी को फॉरेनर कब कहते हैं? जब वो पर्सन हमारी अपनी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, किसी दूसरी कंट्री से होता है तो हम उसे फॉरेनर कंसिडर करते हैं. मगर यहाँ पे पॉइंट एक बहुत क्लियर मैसेज प्रमोट कर रहा है कि सब जो हैं वो सेम हैं और सब जगह यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए. हर जगह सब जो है सिमिलर हैं, कोई भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है. और ये क्या है? ये एक पीस पोएम है. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms are single body breaths like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. तो पॉइंट यहाँ पे रीडर्स को याद रखने के लिए कह रहा है. रिमेंबर, याद रखो कि कोई भी जो मैन है वो स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी मैन जो है वो डिफरेंट नहीं है, सब सेम है. नो कंट्रीज फॉरेन. बच्चे, हम जब कहीं जाते हैं, किसी बाहर वाली कंट्री में विजिट करते हैं, तो हम सब ने अपनी अपनी कंट्रीज का एक बॉर्डर बनाया हुआ है. तो पॉइंट कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई बॉर्डर ना हो, जो बॉर्डर्स हमने क्रिएट किए हैं पर्सन्स के लिए, अगर वो बॉर्डर्स ना होते तो सब लोग क्या है एक दूसरे के साथ प्यार से रहते. तो ये बॉर्डर्स के कारण हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन को फॉरेनर कंसिडर करते हैं. बनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, तो हर कंट्री के सोल्जर्स की, जो सिपाही हैं, उन सब के अपनी अपनी यूनिफॉर्म होती है. मगर उस यूनिफॉर्म के नीचे एक सिंगल बॉडी ब्रीथ करती है. जैसे हम सांस लेते हैं वैसे वो भी सांस लेती हैं. ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है कि उनके पास कुछ और है, हमारे पास कुछ और है. सबकी जो बॉडीज हैं, स्ट्रक्चर है, 2 आईज है, 2 हैंड्स हैं, 2 लेग्स है, ये सबके पास है. द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस. तो जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो उसी अर्थ पे मूव करते हैं जिस अर्थ पे हम चलते हैं, क्योंकि हम एक ही अर्थ पे रहते हैं. हमारा प्लेनेट कहाँ है जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं, वो अर्थ है. तो वो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, सबके लिए सेम है. एंड इन विच वी ऑल शैल लाई. तो यही अर्थ है जो हमें बहुत सारी नेचर की बाउंड्रीज दे रही हैं, जैसे सन हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया. मगर जस्ट बिकॉज ऑफ बॉर्डर्स हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमसे डिफरेंट है, मगर ऐसा कुछ नहीं है. जब हम मर जाएंगे, जब वो सोल्जर मर जाएगा या हम मर जाएंगे, तो हम इसी धरती पे, इसी अर्थ पे हम ग्रेव बनाकर, जब हम कोई मरता है तो हम उसकी ग्रेव बनाते हैं ना. तो क्रिश्चियंस लोग यूजली ऐसा ही करते हैं कि वो ग्रेव खोदते हैं और उसी में अर्थ के वही लाई कर जाते हैं. तो सबका जो एंड है वो सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. सेकेंड सेंटेंस. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. तो जो पॉइंट है बच्चे, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में दे है, दे रेफर टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज. तो पॉइंट कह रहा है कि वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनको भी सन, एयर एंड वाटर भगवान ने प्रोवाइड किया हुआ है. और कभी भी जब भी हमें एग्रीकल्चर करना है, उसके लिए हमें खाने के लिए, कुछ भी चीज़ें खाने के लिए हमें हार्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें उसे उगाना पड़ेगा. उसी के बाद जो हम लोग हैं उसे कंज्यूम कर सकते हैं. तो एग्रीकल्चर और खाना ग्रो करने की ये सेम टेक्निक्स हर जगह फॉलो की जाती हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टाफ. तो पॉइंट यहाँ कह रहा है कि जब भी लड़ाई होती है, जब भी वॉर होता है, तो क्या है, अचानक खाने की कमी आ जाती है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है और लोग भूख से मरते हैं, स्टार्व करते हैं, भूखे रहते हैं. और सेम जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब भी खाने की कमी होती है. तो इस लाइन में बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है? हमने वॉर को विंटर के साथ कंपेयर किया है. जब भी हम किसी चीज़ को इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं, उस लिटरेरी डिवाइस को हम मेटाफर कहते हैं. देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड. तो उनके पास भी हमारे जैसे 2 हाथ हैं,
बिल्कुल सेम, और उसमें जो लाइंस हैं वो भी हम पढ़ सकते हैं। आर लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो यहाँ पे जो लेबर है वो मेहनत को कहा गया है कि जो मेहनत वो करते हैं वो भी कोई डिफरेंट नहीं है, वो भी बिल्कुल सेम है। जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे ही वो भी मेहनत करते हैं। थर्ड पैराग्राफ, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक अवर्स दैट वेक or sleep, and the strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. फिर दोबारा यहाँ पे पोइट ने रिमेंबर याद रखने के लिए कहा है रीडर्स को। तो ये रिमेंबर वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। लिटरेरी डिवाइस कौन सी है? रेपिटेशन पूरी पोएम में की गई है कि जो रीडर्स हैं वो याद रखें कि हमारे पास भी वही आइज है, वही 2 आइज है। अगर आप पिक्चर में देखो तो सबके पास 2 आइज हैं, 2 हैंड्स हैं, 2 फीट हैं, सब कुछ सेम है। तो जिस आंखों से हम जागते हैं और जिस आंखों से हम सोते हैं सब जगह एक ही पैटर्न फॉलो होता है। और सबकी स्ट्रेंथ, सबकी ताकत जो है वो प्यार में है। जब भी हम किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो हम प्यार से जीत सकते हैं, और ये बात सबको पता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं कि हर जगह, हर कंट्री में एक चीज कॉमन है, वो है लाइफ। मुझे लाइफ यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर लिविंग बीइंग्स हैं, जो हर जगह कॉमन है, हर जगह मिलते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। अगर हम ये बात को समझ जाएं और ये बात को हम रियलाइज कर लें कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, हम सब की स्ट्रेंथ जो है वो प्यार में रहने की है, तो कोई वॉर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम सब एक दूसरे के साथ ब्रदरहुडली, यूनिवर्सली सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। फोर्थ सेंटेंस, लेट अस रिमेंबर व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स इट इज आवरसेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, betray, condemn, remember, we who take arms against each other। तो पॉइंट कह रहा है कि लेट अस रिमेंबर, फिर दोबारा रीडर्स को बोल रहा है कि हमें ये चीज याद रखनी चाहिए जब भी when someone told us to hate other person whom we think as enemy, तो हम जब भी कोई हमें कहता है कि ये हमारा दुश्मन है, हमें इससे बिल्कुल प्यार से बात नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें जो हैं वो नेगेटिविटी क्वालिटीज हैं। हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी जो मैन है वो डिफरेंट नहीं है, सब सेम है, सिर्फ हमारी जो सोच है वो उसको अलग कर रही है। दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडेम। तो वो कह रहा है डिस्पोजेस का मतलब होता है डिप्राइव करना, किसी को किसी चीज से वंचित कर लेना या उसके वो चीज छीन लेना। बिट्रे मतलब धोखा देना, कंडेम्ड मतलब किसी की बुराई करना। तो ये सब जो नेगेटिव क्वालिटीज है, तो पॉइंट हमें कहता है कि उससे हमें दूर रहना चाहिए और हमें ये सब चीजें नहीं फॉलो करनी चाहिए जिससे हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, एनिमी बन जाए। रिमेंबर, अगेन पॉइंट इज यूजिंग वर्ड रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो पॉइंट कहता है कि हमें याद रखना चाहिए कि आर्म्स मतलब क्या होता है? कोई भी वेपन हो जो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, वो हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, इससे कोई फायदा नहीं होता। लास्ट पैराग्राफ, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो वो कह रहा है कि जो ये ह्यूमन अर्थ है जिसे हम डिफाइल कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, डर्टी बना रहे हैं, ये किसके कारण हो रही है? जो वेपन्स हम एक दूसरे के साथ यूज करते हैं। और हेल्स ऑफ फायर, जब भी लड़ाई होती है, जब भी वॉर होता है, तो बहुत सारे जो गन शॉट्स यूज किए जाते हैं, टैंक्स यूज किए जाते हैं। तो इन द एंड क्या होता है? वो किस चीज को खराब कर रहा है? वो हमारी धरती को खराब कर रहा है। और जब भी लड़ाई होती है, अगर आपने देखा हो कि एक तरफ से गोली चल रही है या दूसरी तरफ से हमला हो रहा है, तो बहुत सारे डस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा उड़ती है, मिट्टी हर जगह उड़ती है, जो क्या है वो एयर को पोल्यूट करती है। और इवन जब हम किसी इनोसेंट, किसी निर्दोष को मारते हैं और वो नीचे जब गिरता है गोली लगकर, तो जो खून वो निकलता है वो भी इन द एंड हमारी जो अर्थ है उसको पोल्यूट, उसको डर्टी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जहां पे वॉर हो रही है वो वही 2 जगह खराब हो रही है। जो एयर है वो हर जगह है, वो एयर जो सराउंड कर रही है इस अर्थ को वो हर जगह है। ओवरऑल वो हमें भी इफेक्ट करेगी, वो हमें भी जो हमें नुकसान देगी। जो एयर है वो पोल्यूट हो गई है।
Remember, no men are foreign and no country strange. तो बच्चे यहाँ पे पोइट ने जो फर्स्ट लाइन है उसको रिवर्स कर लिया है, नो मैन आर फॉरेन। तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कोई भी फॉरेनर नहीं है, कोई भी पर्सन फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए कि हमें कभी भी वॉर में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, हमें कभी भी अपने एनिमीज के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इन द एंड ये हमारी लड़ाइयों से हमारी जो अर्थ है वो फिनिश हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पीसफुल रहना चाहिए, इसी से हमारी जो अर्थ है वो हमेशा ग्रो करती रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल पोएम, पीसफुल पोएम। थैंक यू सो मच। काइंडली डू द RTCs as they are going to come in your papers. Thank you once again and we will meet in the next class.